हसनैन जल्दी से चाबी ले आ, देर हो रही है। हाँ मुख्तियारे, चारा कट गया है। हाँ साहब कट गया है। बबलू, अगर उस गाय को चारा डाल दिया है ना तो उनको भी डाल दे। जी साहब। मीदे, मैं कुछ काम के लिए लिया शहर जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊंगा। इस पूरे फार्म का ख्याल रखना। साहब बेफिक्री से जाओ। मुख्तियारे, बबलू, तुम लोग जाओ खाना खाओ। मालिक तो है नहीं, बाकी मजदूरों को भी खाना खाने भेज दिया है। एक काम करता हूँ, अनाज की एक बोरी चुरा लेता हूँ। अरे फीड की लिस्ट उठाना तो भूल गया, चलो उठा आता हूँ। मुख्तियारे, अरे कहाँ चले गए हैं ये लोग? अरे ये तो अनाज की बोरी चुरा रहा है। एक दिन के बाद। ओए, काम को छोड़ो, इधर आओ सब। अनाज की एक बोरी कम है। मालिक हमें तो नहीं पता। किसी को नहीं पता? चलो देखते हैं। साहब मुझे तो बबलू पे शक है, याद है? साहब मेरे घर अनाज खत्म हो गया है, एक बोरी अनाज की तो दे दें। मालिक मुझे पूरा यकीन है उसने ही चुराई है। मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ जी मालिक, पक्का उसी ने ही चुराई है। वैसे मीदे, तू है समझदार, उस दिन मोबाइल चोर भी पकड़ दिया था। अरे ये तो मालिक के साथ धोखा कर रहा है। इसने देख लिया है, ये तो मालिक को बताएगा। ऐसा करता हूँ, इस पर कोई इल्जाम लगाना होगा। अवैस, अभी यहाँ 4 पहिए पर मेरा मोबाइल पड़ा था। नहीं साहब, मुझे तो नहीं पता। ये लें साहब, मेरे मोबाइल से कॉल कर लें। ओए, तूने मालिक का मोबाइल चुराया है? साहब मुझे नहीं पता ये मेरी जेब में कहाँ से आया। ओए झूठ मत बोल। इसे फौरन काम से निकाल दो, मुझे चोर बंदे से सख्त नफरत है। साहब मेरी बात तो सुने। चलो निकल। मालिक, आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है, चीजों का ख्याल रखना मेरा भी तो हक बनता है। बिल्कुल तेरा हक तो बनता है, लेकिन जब तू खुद चोरी करने लग जाए तो तेरा ख्याल कौन करेगा? क्या मतलब मालिक? अरे कल मैंने सब देख लिया था, तुझे शर्म नहीं आती? जहाँ से खाता है वहाँ पर ही बेईमानी करता है। किसी के एतबार करने का मतलब ये नहीं होता कि तू उसे बेवकूफ समझ ले। अरे मुझे नहीं पता था, तेरी चालाकी की वजह से मैंने उस गरीब को काम से निकाल दिया। अब निकल जा यहाँ से, बकाया जो तुम्हारे पैसे बचे हुए हैं ना, अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। साहब प्लीज मुझे माफ कर दें। कैसी बात कर रहे हैं, माफ कर दूं? दफा हो जा यहाँ से। जिसकी नीयत में खोट होता है ना, वो सारी जिंदगी धक्के खाता है। चले जाओ यहाँ से। किसी के एतबार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी चालाकी से उसे बेवकूफ बना रहे हैं। याद रखें, बेईमानी ज्यादा देर तक नहीं जाती। जहाँ भी हो ईमानदारी से काम करो।